आपका रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स में कुछ टॉपिक लेके हम चल रहे हैं, जिसमें आपका आज का टॉपिक रहेगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है उसको समझ लेते हैं। तो शून्य कोटि की वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि वेग, जो अभिक्रिया का वेग होता है वह सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है वो उसका जो वेग होता है, आपका स्थिरांक, वेग स्थिरांक जो होता है वो बराबर होता है उसकी जो आपकी सांद्रता होती है, मतलब उसकी पदार्थ की जो प्रारंभिक मात्रा होती है उस पर निर्भर करता है। यानी जैसे कहने का मतलब जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है वो उसकी चाहे सांद्रता यानी उसकी मात्रा आप चाहे कितनी बढ़ा दीजिए, उसके वेग पर, जो अभिक्रिया का वेग है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार से आके हम चलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, माना एक शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होती है। तो जैसे ए क्या है, पी बना रहा है। ए आपका एक कोई आपका अभिकारक है जो कि पी यानी उत्पाद बना रहा है, ठीक है। अब मान ले जाए, अब ये जो होता है आपका ए और पी बना रहा है, ठीक है। तो अब ए जो पी बना रहा है तो इसमें क्या होगा, प्रारंभिक समय में बात की जाए तो जो इसको हम प्रारंभिक में बात करेंगे तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। प्रारंभ में जो होगा, जो आपका अभिकारक होगा वो एक्टिव मास ए, सक्रिय द्रव्यमान ए जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। यहाँ 0 लिखा जाता है क्योंकि ये प्रारंभिक सांद्रता को बताता है, ठीक है। अब जैसे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो उसकी जो अभिक्रिया का वेग होगा, अभिक्रिया की जो दर होगी, जो अभिक्रिया की दर होगी अनुक्रमानुपाती होगी आपके एक्टिव मास ए के, क्योंकि ये सांद्रता पे नहीं निर्भर करती है यह अभिक्रिया। तो यहाँ 0 लगाएंगे इसकी घात को, क्योंकि ये सांद्रता पे निर्भर नहीं करती यानी मात्रा पे निर्भर नहीं करती। इसकी मात्रा चाहे 1 हो 2 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 0 लगा दिए, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होता है, क्योंकि कोई भी कुछ समय के लिए जो होता है आपका वो आपका डी एक्टिव मास ए हो जाएगा बट्टे हो जाएगा आपका डी टी, ठीक है। और ये जो होगा अनुक्रमानुपाती होगा एक्टिव मास ए 0 के। जैसा कि इसको हटाते हैं तो इसका मान जो आएगा आपकी वैल्यू डी टी बराबर हो जाएगा आपका किसके हो जाएगा, बराबर आपके किसके हो जाएगा, के और आपके एक्टिव मास ए के, ठीक है। और आप जानते हैं कि किसी का मान, किसी की घात अगर 0 है तो उसको 1 लेते हैं, ठीक है। और ठीक है, इसको आप लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे D एक्टिव मास ए इसका मान तो 1 हो चुका है, तो क्यों ना इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँ तो K dt हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसका मान तो 1 हो गया है क्योंकि इसका मान जो घात है वो 0 होती है तो वो आपका 1 माना जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर या समाकलन लेने पर हो जाएगा। दोनों तरफ क्या करने पर, समाकलन करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन करने पर। अब आप दोनों तरफ अब समाकलन करने पर करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लगा दे रहा हूँ, इस तरीके से ए हो जाएगा। क्योंकि k क्या है आपका कांस्टेंट है, तो कोई भी चीज़ का जो कांस्टेंट है यानी स्थिर है तो उसका कोई भी आप समाकलन नहीं निकालेंगे, k ले लेंगे आपका और समाकलन आपका dt हो जाएगा। जैसे समाकलन इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे a हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा हट जाएगा, एक्टिव मास a आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा आपके k t प्लस यहाँ पे i के। i एक इंटीग्रेशन आपका एक कांस्टेंट है, यानी कि ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, समाकलन स्थिरांक है, ठीक है। ये क्या हो जाता है आपका समाकलन स्थिरांक है, ये आपका समाकलन स्थिरांक है, ठीक है। इसे आप देख लीजिए। इसको आप क्या कर दीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 मान लिया तो क्या होता है, यदि अगर हम बात करें, यदि अगर प्रारंभ की बात करें, प्रारंभ में क्या होगा, प्रारंभ में जो अभिक्रिया होगी उसमें क्या क्या होगा, अभिक्रिया में क्या क्या होगा जरा देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे t बराबर 0 होगा, ठीक है। बात समझ आ गई होगी, t बराबर क्या होगा, 0 होगा। और इसके बाद और इस तरह से जो ये होगा, इसकी जैसे प्रारंभिक है ना, प्रारंभ में होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो a होगा वो आपका इसके
यानी क्या होगा आपका ए 0 होगा, क्योंकि ये प्रारंभिक मात्रा दिखाता है। ठीक है, ए बराबर क्या हो जाएगा आपका ए 0 कहलाता है। तो क्या करेंगे, तो समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से क्या होता है, हम क्या देखते हैं, देखिए समीकरण 1 में हम इस मान को रख दें। ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में देखते हैं क्या होता है कि इस मान को रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है 0 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये जो होगा आपका जो k होगा गुणा 0 होगा और ये आपका i हो जाएगा। ठीक है, यानी ये तो पूरा 0 है चला, तो i बराबर क्या हो जाएगा एक्टिव मास A0 के। ठीक है, यह मान क्या करेंगे, समीकरण, अब देखो समीकरण जो 1 है 1 में रखने पर, अब आप देखिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है ध्यान से समझ में आ जाएगा। समीकरण 1 में रख देते हैं i का मान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्टिव मास A बराबर हो जाएगा KT। ठीक है, प्लस अब जो ये होगा इसके जगह इसका मान आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप i की जगह ये आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, देखिए अगर हम ये जो k होता है आपका, इसकी वैल्यू निकालनी है, मैं इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पे और इसको पक्षांतर करता हूँ। तो पक्षांतर करने पे चिन्ह बदलते हैं, साइड चेंज तो साइन चेंज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो पहले है एक्टिव मास A, ये इसके बाद में जा रहा है ये वाला, तो माइनस का क्या हो जाएगा A हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे k निकालना होता है, तो k बराबर क्या हो जाएगा आपका A एक्टिव मास A माइनस एक्टिव मास A 0 हो जाएगा, बट्टे जो t होगा इसके जाएगा। ये आपकी क्या है शून्य कोटि की जो समाकलित समीकरण है। ठीक है, तो ये आप एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो इसको आप राइट डाउन कर लेंगे। तो इसकी जगह थोड़ी सी स्थिति बदल लेते हैं, आपने पूरा देख लिया होगा इसको ध्यान से। अब थोड़ा सा स्थिति बदलते हैं, यदि क्या हो, यदि मान लिया जाए, यदि आपको क्या करा जाए इसमें, देखिए ठीक है, यदि इसमें क्या करा जाए, अगर इसमें जो है जो आपका इसको मान लीजिए हमने A मान लिया। ठीक है, इसको A मान, जो एक्टिव मास A है उसको A मान लेते हैं। ठीक है, और जो ये है आपका, इसको हमने क्या ले लिया आपका A माइनस एक्स ले लिया। ठीक है, कम हो रही है ना, ये जो है आपका कम हो रहा है, इसका मान हो रहा है, ये जो हो रहा है प्रारंभिक मात्रा है तो कम होगी इसकी। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये समझ में आ गया होगा। अब t की जगह मान लें t है, तो t क्या होगा आपका प्रारंभिक समय होगा। ठीक है, तो t को वही रहने देते हैं। तो इसको जो मान है इस वाले में रखेंगे, तो देखो ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ध्यान से, तो ये जो होगा आपका मान a हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में a माइनस एक्स बट्टे हो जाएगा t के। ठीक है, तो ये k बराबर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये ब्रैकेट खोलेंगे तो a माइनस में हो जाएगा और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट्टे आपका t हो जाएगा, इससे आपका कैंसिल हो जाएगा a से a। तो k बराबर क्या होता है x बट्टे t। कभी कभार ये समीकरण दी जाती है और ये पूछा जाता है कि ये कौन सी समीकरण, यानी कौन सी शून्य कोटि की अभिक्रिया की समीकरण है या आपकी प्रथम कोटि की। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण। तो इससे आप राइट कर लेंगे। करने के बाद जो आपका प्रथम कोटि है उसकी अभिक्रिया के लिए जो समाकलित वेग समीकरण है, उसको हम समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। देखिए, इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह होती है जिसमें अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो 1 होती है और इसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब बात समझने के बाद हम क्या करते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार से अगर संपन्न होती है तो A बराबर P के। ठीक है, तो A बराबर P हो रहा है यहाँ पे, इस अभिक्रिया में इस सांद्रता पे निर्भर करेगी, यानी इसकी सांद्रता निर्भर करेगी, इसका जो वेग जो अभिक्रिया की दर है वो निर्भर करेगी। ठीक है, अब अभिक्रिया की दर का हो चाहे वेग का हो एक ही बात है। तो अभिक्रिया की जो दर होती है एक्टिव मास A की होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको बता दूं, यहाँ पे आपका एक्टिव मास आपका A होगा। ठीक है, d/dt। और यहाँ पे एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा। देखो पहली वाली जो शून्य कोटि की अभिक्रिया थी, बाय मिस्टेक वहाँ पे मैंने माइनस भूल गया हूँ, तो वहाँ पे आप लगा लीजिएगा माइनस का चिन्ह। क्यों लगाते हैं इसका वजह भी समझाता हूँ, क्योंकि जब
अभिक्रिया प्रारंभ में होती है तब क्या होता है, उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है, वो प्रोडक्ट बनाती है, उत्पाद बनाती है। जब प्रारंभ में होगी तो ये जो अभिकारक होगा खत्म होगा, फिनिश होगा, तो क्या होगा, इसको माइनस लगाएंगे। ये प्रारंभिक इसकी मात्रा दे रखी ना इस तरीके से, इसको जब होगा तो ये खत्म हो रहा होगा, धीरे धीरे करके उत्पाद बना रहा होगा, तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पे बराबर का चिन्ह, अगर आप पहले तो इसको बराबर चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पे के एक्टिव मास आपका ए हो जाएगा। वैसे इसको एक घात लिख सकते थे, क्योंकि अगर एक, क्योंकि इसकी घात जो होती है सांतर जो होती है एक होती है, तो एक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ एक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या काम करेंगे कि यहाँ पे एक्टिव मास आपका जो ए होगा उसके नीचे लाएंगे एक्टिव मास ए को, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, के डी टी हो जाएगा। अच्छा एक बात समझ लो, ये जो माइनस है यहाँ पे बड़ी दिक्कत करेगा, तो क्यों ना मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ बराबर के बाद, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब हुआ गया, देखो ध्यान से, माइनस यहाँ था, प्लस माइनस, प्लस तो नहीं होगा ना, माइनस हो जाएगा, ठीक है। कुछ गया नहीं, अंक इसके साथ कोई चीज़ गई नहीं है ना, चिन्ह गया तो चिन्ह तो आपको माइनस रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई बात, समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, अब इसको क्या करेंगे, अगर चाहें तो इसको समीकरण आप एक मान सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, समीकरण एक का दोनों ओर से, ठीक है, दोनों ओर से समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन, आपको क्या करने पर, समाकलन करने पर। अब क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। अब समाकलन करेंगे इसको, समाकलन क्या होगा, एक्टिव मास ए हो जाएगा आपका, एक्टिव मास ए हो जाएगा, डी एक्टिव मास ए हो जाएगा और एक्टिव मास ए हो जाएगा। माइनस का के इधर ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर इसको ले लेंगे। अब ये समाकलन का चिन्ह आपका डी टी हो जाएगा। जैसे कि समाकलन चिन्ह हटेगा तो इसके सूत्र आपको ज्ञात होना चाहिए। एक्टिव मास जैसे कि समाकलन dx अपॉन एक्स बराबर होता है आपका, क्या होगा आपका इसमें log ई बेस पे, ठीक है, ई बेस पे क्या होगा, ओनली x होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई पक्की तरीके से। अगर ये समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे लिख लूँगा आपका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्टिव मास ए आ जाएगा, ठीक है, किस पे, log ई बेस पे, एक्टिव मास ए आ जाएगा। और जैसा कि आपको बता दिया जाए यहाँ पे, तो आपको क्या आएगा, के टी आ जाएगा और प्लस एक आई आ जाएगा। मैंने आपको आई के लिए बता रखा था, ये एक क्या है, समाकलन स्थिरांक है। क्या है बच्चों, समाकलन स्थिरांक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ बात की जाए आपसे समझने के लिए, कि यदि अगर मान ली जाए ये अभिक्रिया प्रारंभ हो रही है, तो कभी ना कभी आपको जब अभिक्रिया प्रारंभ होगी तो वहाँ पे तो जीरो होगा, टी बराबर जीरो होगा। तो जो एक्टिव मास ए होगा वो होगा एक्टिव मास ए जीरो के। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता होती है, मात्रा होती है, ठीक है। अब तो इसको अगर चाहो तो आप समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 2 से जरा समझते हैं भाई, समीकरण 2 से क्या होता है। समीकरण 2 आपकी ये दिख रही है, ठीक है, मान रख देते हैं। तो log ई बेस पे एक्टिव मास ए, अब आपका यहाँ पे जीरो हो चला है, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता की बात करते हैं। ये पूरी तरह से जीरो हो चलेगा, क्योंकि टी जो हो गया है यहाँ पे मैंने जीरो लिखा है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो आई हो जाएगा। तो आई का मान समीकरण किस में रखेंगे बेटा, समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर क्या होगा, जरा ध्यान से समझेंगे, रखने पे क्या होगा जरा ध्यान से समझते हैं। तो ये आपकी समीकरण हो जाएगी, ठीक है। log, ये इस तरह से मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो log क्या हो जाएगा, ये तो आपका ई बेस पे एक्टिव मास ए है ही है, ठीक है, कोई बात नहीं यहाँ तक। तो माइनस के टी हो जाएगा, ठीक है भाई, ये भी सही है। प्लस क्या होगा आपका, यस प्लस होगा, ठीक है, क्या होगा आपका प्लस होगा।
लॉग ई बेस पे आपका क्या होगा, एक्टिव मास A0 जो कि अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक है, जरा इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, सही है ना, इसको कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, मतलब मैं इसको KT कर देता, चिन्ह बदलता हूँ, मैं यहाँ से हटा के यहाँ ले आता हूँ, KT प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये तो प्लस पे था, लॉग ई बेस पे एक्टिव मास A0, अब ये भी आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या होगा, लॉग ई बेस पे एक्टिव मास A हो जाएगा। ठीक है, ई बेस पे एक्टिव मास A हो जाएगा, इस तरह से बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो हम क्या करते हैं, K बराबर कह सकते हैं 1/T, मैं इधर ले आता हूँ उसको पक्षांतर, क्योंकि K का मान निकालना होता है हर वक्त। ठीक है, वेग स्थिरांक, वेग ये है ना, स्थिरांक निकाल ले आप लोग, तो ठीक है इसको निकालेंगे तो क्या होगा, लॉग ई बेस पे एक्टिव मास A0 माइनस हो जाएगा लॉग ई बेस पे एक्टिव मास, ये हो जाएगा A। ठीक है, और हाँ आपको बता दूँ, लॉग, एक बार लॉग के बारे में देख लीजिए, एक m होगा, लॉग आपका n होगा, तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, लॉग m बट्टे लॉग n हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गई बात, ये बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए इसको। तो मैं इसको यहाँ कर सकता हूँ, मैं हटा के इसको लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, K बराबर जो हो जाएगा आपका 1/T जो हो जाएगा आपका। ठीक है, लॉग, क्योंकि दो बार लगाने की आवश्यकता ही नहीं, एक बार लगा देते हैं, एक्टिव मास A0 बट्टे एक्टिव मास, सॉरी एक्टिव मास आएगा ओनली। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। जैसा कि ये ई बेस पे है, अब हम 10 बेस पे करते हैं, तो K बराबर जो होता है, जब हम 10 बेस पे करते हैं तो 2.303 से गुणा कर देते हैं, बट्टे तो T रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पे लॉग, यहाँ पे 10 लगा देता हूँ मैं, एक्टिव मास A0 बट्टे एक्टिव मास A हो जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, अभिक्रिया जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसका व्यंजक ज्ञात हो जाएगा, उसकी समाकलित वेग समीकरण ज्ञात हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट लेते हैं आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु समीकरण लेंगे। वो अभिक्रिया की जो अर्धायु जो है उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले होता क्या है, किसी अभिक्रिया के आधे भाग के पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे ही क्या करते हैं, अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु कहते हैं। तो बात समझ में आ गई, यानी अर्धायु मतलब होता है आधा, यानी हाफ समय। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी कुछ देर पहले हमने एक प्रूफ किया था कि K बराबर जो होता है 2.303, अभी सॉल्व किया था कुछ देर पहले। तो ये जो था आपका T था, और यहाँ पे क्या था, लॉग आपका 10 बेस पे क्या था बेटा, आप लोगों को पता होगा, एक्टिव मास आपका यहाँ पे 0 था ये, और बट्टे क्या था आपका A था। बिल्कुल समझ में आ गया, ये तो था ही था ना। या आप ऐसे लिख सकते हो, T बराबर 2.303, जो K था इसके बट्टे में ले जाते हैं K, क्योंकि हमें T हाफ निकालना ना, तो इस तरीके से आपने 10 बेस पे एक्टिव मास A0 अपॉन एक्टिव मास A हो जाता है। ये जो है आपकी एक्टिव मास A0 क्या है, ये आपकी पदार्थ की जो है प्रारंभिक सांद्रता है, यानी उसकी मात्रा है। ठीक है, अब जैसा कि अभिक्रिया के आधे भाग के पूर्ण होने की स्थिति में क्या होगा, जैसे कि मैं आपको T बराबर क्या कहूँगा, T बराबर T हाफ कहूँगा, आधे समय की बात कहूँगा। उसी प्रकार से जो आपका अभिकारक है एक्टिव मास A होगा, वो बराबर होगा आपका एक्टिव मास A0 के बट्टे 2, आधा होगा ना उसका, आधा होगा। कुछ अर्धायु कुछ समय बाद क्या होगा, आधा हो जाएगा, धीरे धीरे करके ये प्रारंभिक मात्रा आधा हो जाएगी। इस प्रकार से इसको मान को यहाँ पे रख देते हैं, चाहे ये समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से आप समीकरण 1 से देखिए क्या होता है, समीकरण 1 से आप देखेंगे कि T बराबर जो होता है 2.303 बट्टे जो होता है, आप देखो यहाँ जो T है वो आपका क्या होगा, T हाफ हो गया है। ठीक है, T हाफ हो गया है, इसको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा आपका लॉग 10 बेस पे, बिल्कुल समझिएगा, लॉग 10 बेस पे एक्टिव मास A0 होगा बट्टे एक्टिव मास A0 होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, इसको हाफ हो जाएगा। तो ये हाफ हो जाएगा, तो ये जो एक्टिव मास A0 है वो कट जाएगा, और A जो है नीचे अपॉन में तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो इस प्रकार से होगा T हाफ। ठीक है, T हाफ बराबर क्या हो जाएगा आपका
टी हाफ बराबर हो जाएगा 2.303 बट्टे आपका जो है के है, बिल्कुल सही है। और लॉग 10 बेस की बात करता हूँ 2, लॉग 10 बेस पे जो 2 होगा वो इस प्रकार से लॉग 10 बेस पे 2 का जो मान होता है 0.3010 होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ, आपका इस तरह से हो जाएगा, गुणा हो जाएगा आपका 0.3010 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया। नीचे आपका के रहने दीजिए वही, और ये जो होगा टी हाफ जो होगा इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो इसका ये आपका आएगा, गुणा कर लेंगे आप, समय लगेगा इसलिए मैं गुणा करने कर रहा हूँ। इस तरीके से आपका जो टी हाफ होगा जो होगा आपका 0.693 के बराबर अपॉन के बराबर होगा। ये वेग स्थिरांक है इसका, और आपका वेग स्थिरांक और क्या होता है, अर्धाइयों के बीच में क्या ये एक संबंध ज्ञात हो जाता है। तो इतना तीनों जो है आपकी, जो मैंने आपको बताई शून्य कोटि की और प्रथम कोटि की, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमारे सवाल भी होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा मैं उस पर इनके सवालों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए और आगे आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक्स टू वॉचिंग।